हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मित्र महेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। आप बड़े लंबे समय से कृषि क्षेत्र में तमाम सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, कुशल सुधार के भी आप स्पेशलिस्ट हैं और तमाम जिलों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम पदों पर तमाम जिम्मेदारियां आप निर्वहन करते रहे हैं। और आज गोरखपुर जनपद जो उत्तर प्रदेश का एक खास जाना माना जिला है, बड़ा जिला है, उसमें आप एक बड़ी कृषि की महत्वाकांक्षी योजना के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। वह योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो मैं आज उनसे बात करूंगा और किसानों के हित में क्या इस योजना का योगदान है और भी वो क्या सुझाव देना चाहते हैं किसानों के लिए, उनसे बात करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें और फिर अपनी योजना और अपने दायित्व के बारे में बताएं। हम महेंद्र कुमार शर्मा, उप कृषि निदेशक कार्यालय गोरखपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जिला के सलाहकार हैं। हमारे अंडर में 2 योजनाएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान गेहूं दलहन और एक ऑयल सीड की योजना है तिलहन की, जिसको हम देखते हैं उसको पूरे ज़िले में क्रियान्वित किया जाता है। पूरा ज़िला हमारे 19 ब्लॉकों से आच्छादित है। 19 विकास खंडों में हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों से किसानों को कृषि निवेश उपलब्ध कराए जाते हैं, जो अनुदान पे कराए जाते हैं। इस समय वर्तमान में हमारे प्रत्येक स्टोर पे बीज भंडार पे गेहूं का बीज, राई सरसों तुरिया का बीज, जिप्सम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक सल्फेट, लपेटा पाइप, छोटा तिरपाल, बड़ा तिरपाल, ये सारे निवेश उपलब्ध हैं, जो अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अपना टोकन जनरेट करा लें अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी CSC से, और जो भी उनको कृषि यंत्र लेना है, जो भी उनको लपेटा पाइप वगैरह लेना है, तिरपाल लेना है, उसका आवेदन भर करके उसकी खरीदारी कर लें निर्धारित तिथि तक, और उसका बिल वाउचर उप कृषि निदेशक कार्यालय चरगांव में जमा करें। सबसे बड़ी चीज़ इस समय किसानों को संवेदनशील सबसे फसल है तिलहनी की, जिसमें फील्ड में जाने पर हम लोग को यह मिल रहा है कि अक्टूबर में जब तिलहनी फसलों की बुआई किसानों ने किया था, उस समय हल्की बारिश हो गई थी और बहुत तिलहनी फसल जो है नुकसान हो गई। दोबारा किसानों ने बोया है, लेकिन अपने फसलों में उन्होंने जो बीच में बिर्रीकरण किया जाता है वो नहीं किए हैं। बहुत ही घना तिलहनी फसल दिखलाई दे रही है, जिसका उत्पादन पे सीधे असर पड़ता है। दूसरी चीज़ कि आप तिलहनी फसलों को अगर बोते हैं तो उसे कृपया लाइन से बोएं। इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं, लेकिन किसान भाई इसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसानों भाइयों का ही ज़्यादा लाभ है। चौथी सबसे बड़ी चीज़ कि सल्फर युक्त जितनी भी हमारी निवेश है, ये तिलहनी फसलों के लिए सबसे लाभदायक होती हैं। हमारे भंडारों पे जिप्सम उपलब्ध है, जो 4800 रुपया प्रति MT की दर से 240 रुपया प्रति बोरी किसानों के लिए उपलब्ध है, जिसमें इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 25% की सब्सिडी और भारत सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी, कुल मिला के 75% अनुदान दिया जा रहा है। इसको भी पहली सिंचाई के बाद भी किसान टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि तिलहन बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है, और कहीं न कहीं जो तिल जिसको गांव में तिल्ली भी कहते हैं, और जो एक दूसरा जिसको तीसी कहते थे, अलसी कहते हैं, ये दोनों ही बड़े औषधीय गुण वाली चीज़ें हैं। तो क्या क्योंकि आज ये बिल्कुल इनकी संख्या, इनके उत्पादन का रेट बहुत घट गया है, क्या इस पर सरकार का ध्यान गया है कि इनको फिर पुनरुत्पादित कराया जाए? और ये औषधीय गुण है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, हार्ट और तमाम शरीर के जोड़ों के दर्द वगैरह में
अलसी और तीसी का बड़ा महत्व है। तो इस पर अगर कुछ हो रहा है तो बताएं, नहीं तो सरकार का ध्यान हमें आकर्षित कराना है इस पर। इस पे हमको ये कहना है कि सरकार जो है अब धान गेहूँ दलहन तो किसान जनरल रूप में बोते जा रहे हैं, लेकिन तिलहनी फसलों पे ध्यान इस बार सरकार का गया है, लेकिन थोड़ी कार्य योजना जो है बहुत विलम्ब से आई है। और अगले सत्र में मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत लोगों से अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है कि भारत सरकार से आए थे डॉक्टर एम एन सिंह साहब तिलहन फसलों पे ही का भ्रमण और निरीक्षण करने जनपद में। और सबका ये कहना है कि अब अगले साल से भारत सरकार द्वारा तिलहनी फसलों पे, चाहे वो अलसी हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो ये हो क्या नाम है तिल हो, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो अगले साल से हम लोग भी इसके क्षेत्र छादन को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे।